Hello everyone, welcome to Divyang Study. This is Hariom. Today I will teach you percentage part 9. तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने सभी दृष्टिबाधित दोस्तों तक शेयर करो ताकि वो भी मैथमेटिक्स को एक्सेसिबिलिटी के साथ सीख पाएँ, उन्हें भी पढ़ने का अवसर मिले और हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का यानी कि मंथली सैलरी का 85% पार्ट है जो वो खर्च कर देता है। यदि उसकी मंथली सेविंग या मासिक बचत 1200 रुपये है तो उसकी सैलरी बताओ, मासिक सैलरी कितनी है। एक व्यक्ति है, ठीक है, वो अपनी मासिक वेतन है उसका 85% भाग है वो खर्च कर देता है और वो महीने में 1200 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है ये पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि उसकी जो मंथली सैलरी है, मासिक वेतन है, वो कितना है, 100% मान लिया। तो 100% मान लिया तो 85% वो खर्च कर देता है, तो कितना बचाता होगा। 100% माइनस 85% यानी कि 15%। 100% उसकी सैलरी थी, 85% उसने खर्च कर दिया, तो सेविंग कितनी होगी, 100% माइनस 85% यानी कि 15%। तो उसकी जो मंथली सेविंग 15% आ गई है। हमारे हिसाब से तो 15% है बचत या सेविंग, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1200 रुपये है, तो हम 15% की वैल्यू 1200 रुपये के बराबर रख देंगे। तो 15% इज इक्वल टू 1200, तो 1% इज इक्वल टू 1200 अपॉन 15। तो 15 से काटोगे ना, 15 अट्ठो 120 और एक जीरो आ जाएगा यानी कि 80। तो 1% की वैल्यू 80 आ गई यानी कि 1% इज इक्वल टू 80। तो हमने 100% मानी थी, तो 100% इज इक्वल टू 80 इंटू 100 यानी कि 8000। ठीक है, 1% वैल्यू कितनी आई हमारी, 1% इज इक्वल टू 80, तो 100% इज इक्वल टू 80 इंटू 100 यानी कि 8000 रुपये। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड इसका ऐसे होगा, तो पहले हम 85% उसकी क्या है, इतना खर्च कर देता, तो 85% की हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो 85 अपॉन 100, तो 5 से काटेंगे 85 कट जाएंगे, 17 बार में नीचे आ जाएंगे 20 यानी कि 17/20। 17 अपॉन 20 इज द फ्रैक्शन ऑफ 85%। तो 17/20 में अगर हम 20 यूनिट के बराबर उसकी सैलरी मान लें, तो ऊपर वाला नीचे वाली ओरिजिनल वैल्यू होती है 17/20 में, नीचे वाली 20 ओरिजिनल वैल्यू है यानी कि 20 यूनिट उसकी सैलरी है। तो 20 का 85% आप निकालोगे ना, तो वो 80, सॉरी, हाँ, तो वो ऊपर वाला जो 17 ही आएगा यानी कि ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होती है। 17/20 में 20 का अगर 85% निकालोगे ना, तो वो कितना आएगा, ऊपर वाला 17 ही आएगा। तो उसकी सैलरी 20 यूनिट है, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे वाला होता है वो टोटल वैल्यू होता है, ओरिजिनल वैल्यू होता है, ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होता है। तो 20 यूनिट के इक्वल उसकी सैलरी थी और उसने 20 का 85%, ऊपर वाला है कितना है 17, तो 17 उसने खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग कितनी हुई है, 20 माइनस 17, तो 3 यूनिट के बराबर उसकी सेविंग हुई है। हमारे हिसाब से तो 3 यूनिट है सेविंग, क्वेश्चन के हिसाब से 1200 है, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 1200, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1200/3, तो ये 400 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि 1200/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 400। हमारी नीचे वाली थी ओरिजिनल वैल्यू, टोटल सैलरी नीचे वाली थी 20 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 400, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू 400 इंटू 20, तो ये 8000 आ जाएगी। उसकी मासिक जो सैलरी, मंथली सैलरी कितनी आ जाएगी, 8000 आ जाएगी। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का, ठीक है, 20% बचत करता है। ठीक है, 20%, 20% पार्ट है ऑफ मंथली सैलरी, वो क्या करता है, बचत करता है। यदि वह महीने में 3200 रुपये खर्च कर देता है, तो उसकी मासिक सैलरी कितनी है। ठीक है, क्या है, 20% ऑफ मंथली सैलरी का है, वो क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, और उसकी जो मासिक खर्च है, ठीक है, वो कितना है, 3200 रुपये है। तो हमें बताना है कि
कि उसका मासिक वेतन मंथली सैलरी है वो कितनी है। तो हम मान लेंगे उसकी मंथली सैलरी 100% है, ठीक है। अगर वो 20% बचत करता है, ठीक है, तो खर्च कितना करता होगा, 100 - 20, तो यानी कि 80% खर्च करता होगा। हम अगर आपसे कहें कि आप 100 रुपये कमा रहे हो और महीने में आपके कुल मिला के 20 रुपये बचते हैं, तो आपने खर्च कितने कर दिए, 100 - 20 करोगे यानी कि 80। तो ऐसे यहाँ पे 20% वो बचाता है। तो 100% उसकी सैलरी थी, मंथली सैलरी 100%, ठीक है। आप दैट पर्सन 20% उसने क्या किया, बचत करता है वो। तो खर्च कितना करता होगा, 100% - 20% यानी कि 80% खर्च करता है। हमारे हिसाब से 80% है उसका खर्च, एक्सपेंसिस। क्वेश्चन के हिसाब से है कितना, 3200। तो 80% की हम जो वैल्यू है वो 3200 के बराबर रख देंगे। 80% इज इक्वल टू 3200। तो 1% इज इक्वल टू 3200 अपॉन 80। तो 80 से हम जब काटेंगे ना, तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो अब बचेंगे, मतलब नीचे बचेंगे कितने, 8, और ऊपर बचेंगे कितने, 320। तो 8 से काटेंगे 320 को तो 40, यानी कि 1% की वैल्यू 40 आ गई। तो 100% की वैल्यू 40 गुणा 100, 4000 आ जाएगी। तो उसकी जो सैलरी है वो 4000 रुपये मंथली है, ठीक है। अब इसे अगर हम फ्रैक्शन से बनाएं, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 20/100 यानी कि 1/5। तो 1/5 में 5 का अगर 5 यूनिट अगर उसकी सैलरी है, तो 5 का अगर 20% निकालोगे, ऊपर वाला परसेंट वैल्यू होती है, 5 का 20% 1 ही होगा, ठीक है। तो 5 × 20/100 कर लो तो 1 ही आएगा। 5 × 20/100, तो 100/100 1 ही होगा, यानी कि नीचे वाला 5 यूनिट के बराबर उसकी सैलरी है, और ऊपर वाला 5 का 20% 1 होगा, यानी कि इतनी वो सेविंग करता है। तो 5 उसकी सैलरी है, वो 1 बचाता है। तो खर्च कितना करता होगा महीने में, 5 वो कमाता है महीने, 5 उसकी सैलरी है, और 1 यूनिट के बराबर वो क्या करता है, बचाता है। तो खर्च कितना, 5 - 1 यानी कि 4 यूनिट के बराबर। हमारे हिसाब से उसका खर्चा है वो 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 3200। तो 4 यूनिट की वैल्यू हम 3200 के बराबर रख देंगे। 4 यूनिट इज इक्वल टू 3200। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3200/4। तो ये कितनी आ जाएगी, 800 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और उसकी थी कितनी सैलरी, नीचे वाली ओरिजिनल होती है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितनी, 800। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 800 इंटू 5। तो कितनी आ जाएगी, 4000 रुपये आ जाएगी उसकी मासिक सैलरी, ठीक है। इस तरह से एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हम करवाते हैं। यहाँ पे है, एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का, ठीक है, 14.2/7% जो पार्ट है वो क्या करता है, बचाता है। 14.2/7% बचाता है, ठीक है। यदि उसकी जो मासिक खर्च है वो कितना है, 3000 रुपये है, तो उसकी मासिक सैलरी बताओ। तो 14.2/7% की अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे, तो परसेंट की, तो 14.2/7% को हम लिख सकते हैं 100/7%। 100/7% को जब हम परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 100/7 डिवाइडेड बाई 100। तो 100/60 डिवाइड की जगह पे 100/100/7 है, डिवाइडेड बाई 100 है। तो 100/7 डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई 100 हो जाएंगे 1/100। तो 100 से 100 कट आउट, तो 1/7 बचेगी, यानी कि 14/2/7% की फ्रैक्शन 1/7 आ जाएगी। तो जैसे हमारा 1/7 हमें ये बता रहा है, अगर 7 यूनिट उसकी सैलरी है, तो 7 का वो 7 का 14/2/7% ऊपर वाला 1 ही होगा। ये चीज़ हमने कई बार बोला है आपको हर वीडियो में। तो अगर 7 यूनिट के बराबर उसकी सैलरी है कितनी, 7 यूनिट इज इक्वल टू उसकी सैलरी, तो 1 यूनिट ऊपर वाला 14/2/7% होगा। तो 7 उसकी सैलरी है, 1 को क्या करता है वो, बचाता है। तो खर्च कितने करता होगा, 7 - 1 यानी कि 6। तो 6 यूनिट हमारे हिसाब से खर्च करता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 3000 रुपये। तो 6 यूनिट की वैल्यू 3000 रख देंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3000/6 यानी कि कितनी, 500 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 500 आ गई है। तो नीचे वाली टोटल थी हमारी ओरिजिनल 7 यूनिट के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 500। तो 7 यूनिट की वैल्यू 7
गुणा 500 यानी कि 3500 रुपये। तो उसकी जो मंथली सैलरी है वो 3500 रुपये है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दे रहा हूँ, इसे ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे। एक व्यक्ति अपनी मंथली सैलरी का, ठीक है, क्या करता है, 16 सही 2/3% पार्ट बचाता है। ठीक है, कितना, 62/3% बचाता है। ठीक है, यदि उसकी जो मासिक खर्च दिया हुआ है 3500 रुपये दिया हुआ है, तो उसकी मासिक सैलरी कितनी है, तो इसका रिप्लाई कीजिए। अगर प्रॉब्लम है तो हम बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।